अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी फोर्थ स्टेज है। हमने पहले लेक्चर्स में थर्ड स्टेजेस तक कवर कर लिया था। फोर्थ स्टेज है हमारी एरिक्सन की थ्योरी हम कर रहे हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। इसकी एज रेंज जो है वो है 4 to 11 ईयर्स। अब इस उम्र में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आप देख कह लें तो अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। अगर देखिए हम तो 4 साल से 11 साल तक की उम्र जो है इसमें उनका मेन इवेंट जो आता है वो स्कूलिंग का आता है। बच्चा अपनी अर्ली क्लासेस 1 2 3 4, अब 11 साल तक का बच्चा जो है वो 5 6 क्लास तक पहुंच जाता है। तो आप देखिए इस एज के अंदर कितनी लर्निंग होती है, वो बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत से पेरेंट्स की भी जो आप कह लो बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, स्कूल का भी बहुत रोल होता है। बच्चा जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे कवायद ज़वाबित कहते हैं उनके बारे में लर्न करते हैं, उनकी तरबियत होती है और बहुत सी अपने इन्वायरमेंट के बारे में चीज़ें सीखते हैं। अगर तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए तो उसका पोटेंशियल सामने आता है फुली और उसमें इंडस्ट्री डेवलप होती है। इंडस्ट्री अगर हम देखें तो इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं। तो इसी तरह से बच्चों में जो प्रोडक्शन वाला प्रोसेस है कि आप कह लें कि वो नई चीज़ें सीखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, नॉलेज लर्न करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंडस्ट्री का वर्ड दिया गया है, जिसे हम कह लें कि बच्चे जो हैं वो लर्न करते हैं, मेहनत के साथ उनमें लर्निंग आती है, तकमील होती है। या फिर जो बच्चे हैं वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और इसका ताल्लुक फिर मैं आपको बताऊंगी प्रीवियस स्टेज से भी होता है। और अगर इस स्टेज के अंदर भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा आप कह लें सख्ती की जाए, उनको उतनी जो आप कह लें एक्सप्लोयर ना दिया जाए, उतने मौके उन्हें ना मिले, तो फिर उनके अंदर जो है वो अपनी ही सलाहियतों के बारे में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि वो अपने आप को कमतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है रिगार्डिंग द एडोलेसेंस डेवलपमेंट, जिसे हम यूथ भी कहते हैं, नौजवानी का दौर उर्दू में कहा जाएगा, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आता है। आइडेंटिटी क्या है? शनाख्त है। ठीक है, या तो जो एडोलेसेंट्स हैं इस स्टेज के अंदर अपनी एक शनाख्त डेवलप कर लेंगे कि हु दे आर, व्हाट इज़ देयर रोल, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू शेयर। या फिर क्या होता है कि वो रोल कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। इसकी एज रेंज क्या है? 12 years to 15 years। एडोलेसेंस की स्टेज आती है। आप देखें बहुत सी दफ़ा मैंने बच्चों को ये बात शेयर करती हूँ उनके साथ कि वो स्टेज है कि जिसके अंदर बच्चे जो हैं ना चाइल्डहुड में होते हैं और ना ही वो एडल्टहुड में होते हैं। ये एक ब्रिज है बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बीच का दौर है, दरमियानी दौर है। ठीक है, कि जिसमें ट्रांजिट हो रहा होता है, बड़े बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहते हैं पेरेंट्स से। वो नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में बेजा रोक टोक की जाए, वो चाहते हैं कि उन्हें ख़ुद से करने दिया जाए और वो अपनी ख़ुद से एक पहचान या एक शनाख्त डेवलप करना चाहते हैं। अगर तो एक एडोलेसेंट जो है वो अपनी जो पर्सनैलिटी है या अपनी जो सेल्फ़ है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर वो नहीं कर पाता तो उसमें रोल कन्फ्यूजन चली जाती है। वो अपनी ज़ात की ही सही तरह से शिनाख्त नहीं कर पाता। वो अपनी ही आप कह लें जो एबिलिटीज़ हैं उसके बारे में अनअवेयर होता है। वो अपनी ही सलाहियतों के बारे में शुबा रखता है, या वो अपनी ही जो क़ुव्वत फ़ैसला की हिस्स है कि किस तरह से डिसीजन लेना है, डिसीजन पार क्या होनी चाहिए, उस चीज़ की कमी आ जाती है। वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है। वो एडल्ट्स हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो पीयर ग्रुप हो सकता है। तो उसके अंदर रोल कन्फ्यूजन डेवलप हो सकती है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ समझ लग गई होगी। हर स्टेज का जो है वो एक उसका आप कह लें टास्क है और दूसरा क्या है उस स्टेज का एक क्राइसिस है, जो कि आप कह लें मिसट्रस्ट है। फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में जो है वो डाउट आता है, थर्ड में गिल्ट आता है और इसी तरह से फोर्थ स्टेज में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड फिफ्थ में रोल कन्फ्यूजन है। ठीक, तो या तो ये गिल्ट जो है वो इसका कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है पर्सनैलिटी का, या फिर पर्सनैलिटी जो है वो प्रोग्रेस कर रही होती है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ। तो ये एक थी डेवलपमेंट के ऊपर थेरी, साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई थी कि किस तरीके से हमारा जो
एनवायरनमेंट है, हमारा जो माहौल है, हमारे जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, वो किस तरीके से हमारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो हमारी ज़ात की है, जो हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट है, उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ लग गई होगी। इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे। ये कुछ पार्ट्स के अंदर जो है वो थ्योरी में अपलोड की है, और अगर आपको बेटा नहीं समझ लगती तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच।